के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े कथित घोटाला मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र की अगुवाई में नेताओं ने प्रदर्शन किया। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से शहर की प्राइम लोकेशन पर जमीन आवंटन से जुड़ा है, जिसमें कर्नाटक सीएम की पत्नी को कथित रूप से सभी नियमों को ताक पर रखकर लगभग 4,000 करोड़ रुपए के प्लॉट दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। More than 5,000 crores worth scandal, land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal, and Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in this scam. So BJP is demanding that there should be a fair probe. There cannot be a SIT probe headed by the state government. BJP is demanding that Chief Minister should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in this scandal, he has to resign for the Chief Minister's post. कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है। बी नागेंद्र को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया। निगम के 94 करोड़ रुपए का अवैध उपयोग किया गया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और विधायक बी दद्दाल के परिसरों सहित 4 राज्यों में छापेमारी की थी। और अगर इस घोटाले के बारे में बताएं तो कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले का मामला तब सामने आया जब इसके लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन 26 मई को शिवमोगा में मृत मिले। चंद्रशेखरन ने अपने कथित सुसाइड नोट में निगम के यूनियन बैंक के वसंत नगर शाखा वाले खाते से एमजी रोड शाखा वाले खाते में 187.33 करोड़ रुपए का अनधिकृत हस्तांतरण का दावा किया। इस 187.33 करोड़ रुपए में से 94.9 करोड़ रुपए को गैर कानूनी तरीके से अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया, जबकि इसमें से 5 करोड़ रुपए वापस जमा कर दिए गए। आरोप है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे बी नागेंद्र ने निगम के 94.9 करोड़ रुपए का खाता एमजी रोड स्थित यूनियन बैंक की शाखा में खोलने के लिए उन पर दबाव डाला था। इस मामले में एसआईटी निगम के प्रबंध निदेशक जेबी पद्मनाभ से पहले ही पूछताछ कर रही है। इस बार पता चला है कि यह अवैध कार्य नागेंद्र के निर्देश पर किया गया। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इसकी जांच कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कर्नाटक SC/ST मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कर्नाटक में संविधान की दुहाई देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा, संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवंटित धनराशि उन्हीं के कल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन कर्नाटक में यह पैसा अलग से इस्तेमाल किया गया है। जो SC/ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था, उसका डाइवर्जन कर दिया गया और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी, उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, भाजपा लगातार हमलावर है और जिस तरह से हमने अर्जुन राम मेघवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो SC/ST फंड था उसका दुरुपयोग किया गया, संविधान का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस फंड का जो इस्तेमाल है गैर कानूनी तरीके से राहुल गांधी की जो गारंटी थी उनको पूरा करने के लिए किया गया। देखिए, आपत्ति इस बात को लेकर है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जो कल्याण के लिए फंड
होता है, जो आवंटन होता है, उसका इस्तेमाल आप उन कार्यों के अलावा किसी दूसरे कार्य में नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो संविधान के नियमों का आप उल्लंघन करते हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान की दुहाई देते रहे, लोकसभा में संविधान की कॉपी लेकर आए, लेकिन खुद उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार है, कर्नाटक सरकार, वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के फंड का इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए किया जा रहा है, आपने जो गारंटी दी थी उसको पूरा करने के लिए, जब आप किसी राज्य के लिए कोई वादा करते हैं तो फिर आपको देखना चाहिए कि उसका संसाधन कहां से आएगा। यानी सिर्फ वादा कर लेना और बाद में जब उसे पूरा आप नहीं कर पा रहे तो अनुसूचित जाति जनजाति के फंड का डायवर्जन कर रहे हैं, उनके फंड का आप इस्तेमाल उधर करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही सही नहीं है, कानूनी रूप से सही नहीं है और संविधान के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन है। चूंकि बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि SC/ST के कल्याण के लिए आवंटित फंड का किसी दूसरे काम के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कार्रवाई की मांग की है, राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा है, कर्नाटक कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी इस मामले को लेकर काफी हमलावर है और हमने देखा कि बीजेपी ने कहा भी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं संविधान बचाने की या फिर संविधान की दुहाई देते हैं, जबकि उनकी जो सरकार है कर्नाटक में, कांग्रेस की जो सरकार है, वो SC/ST हितों के विरुद्ध काम कर रही है। तो हम देख रहे हैं इस पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। बिल्कुल, बीजेपी ने किन किन मामलों पर आपत्ति जताई है शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, और किस तरह की मांग की और किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है? देखिए, पहली मांग तो है कि राहुल गांधी को सामने आकर सफाई देनी चाहिए कि उनका क्या कहना है, कि क्या गारंटियां पूरी करने के लिए SC/ST फंड का इस्तेमाल होना चाहिए SC/ST के कल्याण की बजाय। आपत्ति यह है कि SC/ST के कल्याण के लिए जो फंड आवंटित होता है वो इस समाज के कल्याण के लिए, उनके कल्याण की योजनाओं पर खर्च होना चाहिए, लेकिन कोई 1-2 करोड़ की नहीं, सैकड़ों करोड़ की जो रकम है वो दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी SC/ST कल्याण के लिए इस्तेमाल हो नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में इस फंड का डायवर्जन किया गया ये बताना चाहिए। तो एक राजनीतिक सवाल भी है और साथ ही साथ पूछा भी जा रहा है कि बताइए आपने इस फंड का इस्तेमाल अपनी जो गारंटी है उनके पूरा करने के प्रयास के लिए क्यों किया, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट नियम है कि SC/ST फंड का इस्तेमाल किसी दूसरी योजना में, दूसरी कल्याणकारी कामों में या किसी गारंटी को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता, उसका इस्तेमाल सिर्फ SC/ST के कल्याण के लिए किया जा सकता। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज़।